हेलो फ्रेंड्स, मैं सुचिता आपका स्वागत करती हूँ फूड किचन लैब में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं गर्मियों के लिए स्पेशल मैंगो आइसक्रीम। भैया मैंगो का सीज़न है और अगर मैंगो आइसक्रीम हम नहीं खाएंगे तो हमारा जो मैंगो का सीज़न है वो थोड़ा सा अधूरा हो जाएगा। तो उसी के लिए आज हम बनाने वाले हैं मैंगो आइसक्रीम। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही डिलीशियस मैंगो आइसक्रीम ये बन के तैयार हुई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि ये जो मैंगो आइसक्रीम है वो हम लोग किस तरीके से बना सकते। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है आधा लीटर फुल क्रीम दूध है। अभी इस दूध को मैंने बॉईल नहीं किया है, इसी में से हम कच्चे में ही 1/4 कप दूध को अलग कर लेते हैं और बाकी दूध को हम लोग पकने के लिए रख देते हैं। तो जब तक ये दूध पक रहा है तो जो दूध हम लोग ने अलग किया है उसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम लोग डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे लगभग 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लगभग 1/4 कप के आसपास होता है। तो उतना कॉर्नफ्लोर हम लोग इसमें डालेंगे और इसके साथ ही उसी के आसपास हम लोग इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ मैंने डाल दी है और अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग ने कॉर्नफ्लोर डाला है तो कॉर्नफ्लोर की टेंडेंसी होती है बेस में चिपकने की, तो उसको हम लोग अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। तो जब तक हम लोग ने इसको मिक्स किया, जो दूध है उसमें भी हमारा अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम लोग डाल देते हैं चीनी। तो यहाँ पे मैं आधा कप से थोड़ा सा कम चीनी डाल रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या मैंगो आपका जिस हिसाब से मीठा है उस हिसाब से आप इसमें चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद जो हम लोग ने कॉर्नफ्लोर, दूध और मिल्क पाउडर का जो मिक्सचर तैयार किया था उसको अब हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं। और अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा करके हम लोग इसको लगातार चलाते हुए इसको हम लोग अच्छे से पका लेंगे। तो आप थोड़ी देर में देखेंगे कि ये जो दूध है वो आपका गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब मेन आता है कि इसको हमको कितना गाढ़ा करना है। तो उसके लिए एक ट्रिक होती है, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी कि वो क्या ट्रिक है। तो उससे पता चल जाएगा कि दूध हमको कितना गाढ़ा करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कोई भी एक स्टील का स्पून लेंगे और जो उसका बैक है उसको हम लोग इस तरीके से डिप करेंगे। और इसके बाद हम लोग इसमें एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो एक फिंगर की हेल्प से हम लोग इसमें ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ की। अब आप देख रहे हैं कि दोनों जो लाइन है वो बिल्कुल क्लियर है। इसमें जो दोनों साइड है वो आपस में मिक्स बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, जबकि हमने स्पून को टेढ़ा किया हुआ है। तो बस अब गैस की फ्लेम को हम लोग ऑफ़ कर देंगे और जो ये हम लोग ने मिक्सचर तैयार किया है इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के साथ साथ इसको बीच बीच में चलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे मैंने ये व्हिप्ड क्रीम ली है। ये नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम है जो हम लोग केक की आइसिंग में यूज़ करते हैं, उसी को मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से अब हम लोग बीट कर लेंगे। तो इसको हमको सॉफ्ट पीक आने तक बीट करना, हार्ड पीक इसमें हमको नहीं चाहिए है। तो ये देखिए अच्छे से अब बीट हो गई है। तो अब हम लोग ने जो ये मिक्सचर तैयार किया था तो आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छे से गाढ़ा भी हो गया है और बिल्कुल ठंडा भी हो गया है। तो इसको अब हम लोग डाल देते हैं क्रीम में और इसको अब हम लोग इसके साथ अच्छे से व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं बीटर की हेल्प से, अगर आपके पास बीटर नहीं है तो हैंड बीटर की हेल्प से भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग इसमें डाल देते हैं मैंगो प्यूरी। तो यहाँ पे एक मैंने बड़े साइज़ का आम दिया था। आम लगभग आधा किलो का आम है। तो ये इसकी हम लोग अच्छे से छिलका उतार के उसका हम लोग ने प्यूरी तैयार किया है और उसको अब हम लोग इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारे मैंगो आइसक्रीम का बेस बन के तैयार हो गया है। बस अब हमको इसको फ्रीज़र में अच्छे से सेट करना है। तो ये देखिए ये इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब इसके बाद हम लोग लेंगे एक एयर टाइट कंटेनर और उसमें हम लोग अपना ये जो बेस है वो हम लोग उसमें डाल देते हैं। तो ये देखिए बेस हमने डाल दिया है। तो जो ये हमने प्रोसेस की है इससे हमारी बहुत ही क्रीमी सी आइसक्रीम बन के तैयार होगी। और ये यहाँ पे मैंने एक क्लीन रैप लिया है,
उसको हम लोग बिल्कुल सरफेस से टच करके हम लोग इसको पैक कर देंगे। इससे हमारी जो आइसक्रीम है उसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं जमेगा। और ओवरनाइट अब हम लोग इसको फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं। तो ये ओवरनाइट हम लोग ने इसको फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया था। तो ये आइसक्रीम है जो अब बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो जो ऊपर का क्लीन रैप है अब उसको हम लोग निकाल देते हैं और अब एक स्कूप की सहायता से हम लोग आइसक्रीम को अच्छे से इसमें से निकाल लेते हैं। और अगर कभी भी आपको लगे कि आपकी आइसक्रीम अच्छे से नहीं निकल रही है तो उसको आप 3 से 4 मिनट के लिए बाहर छोड़ दीजिए। आइसक्रीम आपकी बहुत ही अच्छे से निकल आएगी। तो ये देखिए मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार है। तो इस गर्मी के मौसम में इस मैंगो आइसक्रीम को आप लोग अपनी फैमिली के साथ ज़रूर से इंजॉय करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।